मेरी यूट्यूब फैमिली एंड मेरे सारे व्यूवर्स को, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को वॉच करते हैं, उन सभी को जय माता दी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। और इस कथा को मैं अच्छे से सुनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो में कहीं भी आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि यहाँ पर ये कमी है, इसको सही कीजिए। या कुछ भी अगर आपको गलत लगता है तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरीके से सुनाइए या इस तरीके से कहानी बताइए। तो मैं उसको पूरी तरीके से कोशिश करूँगी ठीक आपके बताए हुए तरीके से बताने की। तो मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप है, जिन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की प्रतीक मानी जाती है। उनका यह नाम उनके तपस्वी रूप को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में हुआ था। पार्वती के पूर्व जन्म की कथा के अनुसार वह सती के रूप में भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने के कारण सती ने अपने आप को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया था। अगले जन्म में सती पार्वती के रूप में जन्मी और भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। जब नारद मुनि ने माता पार्वती को बताया कि वह भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, तब उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने का निर्णय लिया। छोटी उम्र से ही माता पार्वती ने भगवान शिव की उपासना करनी शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की और फिर कुछ समय के बाद तो अन्न जल का भी त्याग कर दिया। कठोर तपस्या करते हुए माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन साधना की, जिससे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता प्रभावित हुए। उनकी इस घोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता पार्वती ने अपने संयम और तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके दाहिने हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका यह स्वरूप साधना और वैराग्य का प्रतीक है। उनके पूजन से भक्तों में संयम, तप और धैर्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती और उसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन साधक को अपने मन, कर्म और वचन से पूर्ण शुद्धता रखनी चाहिए। माँ को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और विशेष रूप से सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को संयम, त्याग और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का वास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक के जीवन में कठिनाइयाँ समाप्त होती है और उसे भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह तो थी माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। तो अब उनकी पूजा विधि के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। जिनको भी इनकी पूजा विधि के बारे में नहीं पता है, वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ पूजा विधि, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी की नवरात्रि के दूसरे दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह दिन साधना, संयम, तप और त्याग का प्रतीक होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा से पहले स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध जल से साफ करें। पूजा स्थान पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। पूजा की सभी सामग्री को एकत्र करें, जैसे धूप, दीप, फूल, कुमकुम, चंदन, अक्षत, नारियल, फल, मिठाई और माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या मूर्ति। ध्यान मुद्रा में बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उन्हें प्रणाम करते हुए मन में संयम, तप और साधना का संकल्प लें। माता के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। उन्हें आसन पर विराजित करें और पुष्प अर्पित करें। पूजा की शुरुआत संकल्प से करें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लें
और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहा या कर रही हूँ, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। 3 बार आचमन करें, जिसमें शुद्ध जल पिया जाता है। प्राणायाम करें ताकि मन और शरीर शुद्ध हो जाए। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप और दीप जलाएं। चंदन, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। सफ़ेद रंग के पुष्प जैसे चमेली, गुलाब या कमल अर्पित करें। माता को सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ जैसे खीर, बर्फी अर्पित करें। उन्हें फल भी अर्पित करें। कमंडल और जप माला का ध्यान करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति करें। उनकी तपस्या और संयम के लिए उनका गुणगान करें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार जप माला के साथ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। दीपक जलाकर आरती गाएं और सभी परिक्रमा करें। आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। पूजा समाप्ति पर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। अपने परिवार, मित्र और अपने लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद हवन करना शुभ होता है। हवन सामग्री और घी के साथ 108 आहुतियाँ दें। ओम ब्रह्मचारिण्य स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें। पूजा के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को उनकी तपस्या और संयम का महत्व समझ में आता है। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें और माता का आशीर्वाद लें। तो इस तरीके से आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होंगी। माँ ब्रह्मचारिणी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। बस आपकी जो ये पूजा है वो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हो और मन में कुछ और चल रहा है, ध्यान कहीं और हो। नहीं, आप जब भी पूजा करें आप अपना पूरा मन अर्पित कर दें माँ के चरणों में, माँ के ध्यान में, तो ही आपकी जो ये पूजा है वो सफल हो पाएगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई हैं वो भी मुझे बताएं ताकि मैं आगे से उसे सुधार सकूं और मैं उस गलती को दोबारा ना दोहरा सकूं। और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने ये कहानी लेकर आई हूँ और मैं ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अभी तो सबसे पहले मैं 9 दिन की कहानी लेकर आऊँगी, 9 दुर्गा की कहानी लेकर आऊँगी, माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी लेकर आऊँगी। तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हो। मैंने अलग अलग तरीके की बताई हुई है स्टोरी चैनल पर, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी जाकर सुन सकते हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में और जिनको भी नहीं पता है उनको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं या जिन्हें कहानियाँ सुननी पसंद है। और मैं अगली कहानी आप लोगों के लिए कौन सा लेकर आऊँ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो अगली कहानी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो फिर चलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सपोर्ट करते हो, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको पता है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर मैं यहीं पर ये ख़त्म करती हूँ इस कहानी को और मैं मिलूँगी आपसे अगले कहानी में और मैं लेकर आऊँगी तीसरे दिन की कथा। और अगर आपको अपने साइड से कुछ सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सुनना है, तो मैं उस पर कहानी लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। सभी को हैप्पी नवरात्रि।